करो। प्लीज हाजिर हुई हूँ एक बार लाइव फिर से। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा बुद्धिवर्धक योग, क्योंकि जिसकी मुझे जरूरत है। आजकल मैं जब भी कोई चीज को याद करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो मेरे हाथ में एक किताब है, उस किताब का नाम है बुद्धिवर्धक योग, दुर्बलता नाशक चिकित्सा। ये भी उन्हीं की है जिनके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो अपलोड किया था, वीडियो बनाई थी। चौधरी, हरियाणा प्रांत के प्रसिद्ध वैद्य सौराग्य चौधरी हरि सिंह चिड़ी निवासी। ये ऐसी पतली सी किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं। इसी किताब के कुछ योग हैं जो बुद्धि को बढ़ाने के लिए हैं, जो अपने दिमाग को तेज करने के लिए हैं। उसी पे बात करूंगी। उसका सबसे पहला है बादाम पाक। इसके लिए लेना क्या क्या है, अगर कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हैं तो कान ध्यान लगा के सुन सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। अगर लिखना चाह रहे हो तो मुझे आप बता देना कि हम लिख रहे हैं, तो मैं थोड़ी स्पीड स्लो करूंगी, नहीं तो मैं फिर फास्ट चलूंगी। ठीक है, 2 बहनें लिख रही है। प्रतिमा झा बहन जैन जयपुर बहन लिख रही है और सुषमा बहन लिख रही है। प्रतिमा दीदी, आप अपने आप को पहले उसको घुमा लो, आप टेढ़े हो रखे हो। हाँ जी, जी दीदी। सबसे पहले है बादाम गिरी 10 तोले। तोले का मतलब 10 या 12 ग्राम होता है। बादाम गिरी 10 तोले, पिस्ता 4 तोले, खसदाना 2 तोले, नारियल गिरी 2 तोले, चिरौंजी 2 तोले, अखरोट की गिरी 2 तोले, चिलगोजे की गिरी 2 तोले, काजू 2 तोले, छुहारा 2 तोले, मुनक्का 2 तोले, तज 3 मासे, तज 3 मासे, छोटी इलायची 1 तोला, वंशलोचन 2 तोले, धनिया 2 तोले, केसर 1 मासा, कस्तूरी 8 रत्ती, सफेद चंदन 6 मासे, दूध 4 सेर, घी 40 तोले, 80 तोले सॉरी, मिश्री 2 सेर। ठीक है, अब मैं फिर से बोलती हूँ, आप इनको मिलान कर लेना, क्या क्या आपने लिखा है, क्या क्या आपने नहीं लिखा है। बादाम गिरी 10 तोले, पिस्ता 4 तोले, खसखस दाना 2 तोले, नारियल की गिरी 2 तोले, चिरौंजी 2 तोले, अखरोट की गिरी 2 तोले, चिलगोजे की गिरी 2 तोले, काजू 2 तोले, सुहारा 2 तोले, मुनक्का 2 तोले, तज 3 मासे, छोटी इलायची 1 तोला, वंशलोचन 2 तोले, धनिया 2 तोले, केसर 1 मासा, कस्तूरी पर आज यार 3 बजे आ रहे थे, हम लोग लेके आ से। कस्तूरी 8 रत्ती, सफेद चंदन 6 मासे, दूध 4 सेर, घी 80 तोले और मिश्री 2 सेर। सभी लिख लिया? अब ध्यान से सुन लो। बादाम से लेकर मुनक्का तक की मेवाओं को, बादाम से लेकर मुनक्का तक की मेवाओं को दूध में पीसकर दूध में घोल दें। दूध में पीसना है, दूध में घोलना है।
जो बादाम गिरी हुई, पिस्ता हुआ, खसखस, नारियल, चिलौंजी, अखरोट की गिरी, चिलगोजा, काजू, छोहारा और मुनक्का, ये सब चीजें दूध में पीस कर दूध में मिला दे, घोल दे। धीरे धीरे मंदाग्नि से खोआ बना ले। और घी डालकर खोए को सेंक ले। फिर खोआ तैयार हो गया, घी डाल दिया। फिर तज से लेकर सफेद चंदन तक, जो हो गया छोटी इलायची, वंशलोचन, धनिया, केसर, कस्तूरी, सफेद चंदन, ये, ताकि कुल चीजें बारीक पीस कर कपड़ छान करें। इन सबको तज से लेकर सफेद चंदन तक जितने भी है उनको सबको पाउडर बनाए, कपड़ छान करें, इतना महीन पाउडर बनाए कि कपड़ छान करें। और खोआ में मिला दे, जो आपने खोआ मिलाया बनाया था उसमें मिला दें। मिश्री को बारीक करके मिला दे, मिश्री का भी पाउडर बना ले, मिश्री की चाशनी नहीं बनानी है, बारीक मिश्री को करके इसी के अंदर डाल देना है। और एक एक छटांग के मोदक बना ले, एक एक छटांग के मोदक बना ले। चलो आगे। इसका मात्रा, एक एक लड्डू प्रातः साय ताजा दूध से लें। इसके गुण क्या क्या है? छटांग का मतलब लगभग 60 ग्राम, ठीक है। इसके गुण क्या क्या है? सेवन करने से दृष्टि की कमजोरी दूर होती है, मस्तिष्क पुष्ट होता है, आंखों की कमजोरी दूर होती है। दोनों ही बहनों ने चश्मा लगा रखी है, दोनों ही बहनें बना लेना। और स्मरण शक्ति बढ़ती है, मन हर समय प्रसन्न रहता है, वीर्य विकार का नाश तो यह है ही, और सेवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक है। दोनों बहनें उम्र दराज है। ये था हमारा बादाम पाक, लिख लिया, बना के सेवन करें। अब है आता है ब्राह्मी आसव। आसव के बारे में एक दिन बात पहले भी हुई थी, आज मैं फिर ब्राह्मी आसव बनाने की विधि बताऊंगी। और मैं अभी ये बनाने वाली हूँ। मैं इसलिए इस किताब को लेके आई हूँ क्योंकि मुझे अब गर्मी आ गई है, सर्दी वाला सिस्टम गया, तो मुझे आसव और रस बनाने हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बनाने वाली हूँ, ताकि दिमाग को भी ताजगी मिले और ठंडक भी मिले। उसके लिए क्या करना है? ब्राह्मी सौरस 3 सेर, ब्राह्मी सौरस 3 सेर। ब्राह्मी सौरस हम अपने, मेरे राजस्थान में, मैं जहां रह रही हूँ वहां नहीं मिलता, तो मैं कैसे करूंगी? मैं ब्राह्मी लूंगी, ब्राह्मी लेके उससे 4 गुना पानी में उसको भिगोऊंगी, भिगो कर उसका वापिस, जैसे 16 लीटर पानी में मैंने 4 किलो भिगोया, उसका 4 लीटर होगा तब तक उबाल के उसको गाढ़ा बनाऊंगी, उसको छान के वो होगा मेरा सौरस, ठीक है। इसी प्रकार से 3 सेर सौरस लूंगी, 4 छटांक कुसमांड सौरस, यही सेम वैसे ही बनाऊंगी, कुसमांड सौरस। 13 छटांक शंखपुष्पी, कुसमांड। उसके बाद है शंखपुष्पी,
लिख लिया। 4 तोले कूट, 4 तोले कूट, 4 तोले मालकांगनी। ये मिलता है बहन पंसारी की, यहां सब मिलता है, ठीक है। 4 तोले मालकांगनी, सवेत बच 4 तोले, नागौरी असवगंध 4 तोले, सत्तावर 4 तोले, मुलेठी 4 तोले, पाठा 4 तोले। अब एक बार कंफर्म कर लो आपने क्या क्या लिखा। ब्राह्मी सौरस 3 शेर, 4 छटांक कुष्मांड सौरस, 13 छटांक शंखपुष्पी, 4 तोले कूट, 4 तोले मालकांगणी, 4 तोले श्वेत बच, 4 तोले नागौरी असौगंध, 4 तोले सत्तावर, 4 तोले मुलेठी, 4 तोले पाठा। इसको अब बनाने की विधि लिख लिया। बनाने की विधि, सबको जौ कूट कर, सबको जौ कूट कर, जो कूट होता है दरदरा कूटना, महीम ना कूटना। 1 मन 12 सेर जल से में पकावें, क्योंकि ये मात्रा बहुत है, इसकी आप उसी के हिसाब से आधी कर लेना, चौथाई कर लेना। जैसे इसने लिखा है 1 मन 40 किलो, 12 सेर तो टोटल 52 किलो जल में पकावें। 3 सेर मतलब 8वां नहीं, 52 का कितना होगा, 8 सेर 45, हाँ 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा शेष रहे तब तक उसमें 13 सेर गो दुग्ध मिला दें। जब इसका 8वां हिस्सा जल जाए, 8वां हिस्सा बचे, तब उसमें 13 सेर गो दुग्ध मिलाकर सबको मिट्टी के एक चिकने मजबूत बर्तन में, जिसमें लाख आदि का अंदर लेप हो, डालकर निम्नलिखित चीजों का प्रक्षेप करें। अब आगे समान लिखवाऊंगी। ये था सौरस बड़ा बड़ा समान, अब आएगा प्रक्षेप करने वाली। जो कूट करना है, 52 किलो पानी लेना है, 8वां हिस्सा बचे तब उसमें 13 सेर गोदुग्ध डालना है, मिट्टी के बर्तन में रखना है, चिकना बर्तन होना चाहिए, अंदर से मजबूत होना चाहिए। अब आगे की सामग्री क्या क्या है। खरेटी चूर्ण 2 तोले, खरेटी चूर्ण 2 तोले, पोंफली चूर्ण 2 तोले, ब्राह्मी चूर्ण 2 तोले, खरेटी पोंफली ब्राह्मी तीनों 2-2 तोले, सेमल मूसली चूर्ण 2 तोले, सेमल मूसली चूर्ण 2 तोले, हरड़ चूर्ण 2 तोले, पहेड़ा चूर्ण 2 तोले, आंवला 2 तोले, ऊठ 2 तोले, हल्दी चूर्ण 2 तोले, अश्वगंध 2 तोले, सौंठ 2 तोले, मिर्च चूर्ण 2 तोले, पीपल 2 तोले, केसर चूर्ण 1 तोला।
बसम 3 मासे, श्रवण बसम 3 मासे मिलाकर मुख मुद्रा कर रख ले। मुख मुद्रा ऊपर जैसे हम पट्टी बांध के आटा लगाते हैं, ढक्कन प्लेट लगा के प्लेट के ऊपर आटा लगाते हैं या कपड़ा लगाते हैं ताकि हवा बाहर ना जाए, उसी प्रकार से मुख मुद्रा करके रख लें। और 7 दिन पश्चात जब उसमें उफान सा आने लगे तब अर्घ खींच लें। जब इसमें उफान सा आने लगे, खमीर उठने लगे, तब उसका अर्घ खींच लें। मात्रा सेवन करने की क्या है? 1 से 2 तोले तक दूध में प्रातः साय। बुद्धि गुण क्या क्या है? बुद्धि, स्मृति तथा घृत की बुद्धि होती है, वृद्धि होती है। जी, आगे है ब्राह्मी आशव। फिर से एक और विधि है। ब्राह्मी चूर्ण 1 भाग, मध्य 80 से 60, 40 से 60%, मतलब 4 भाग। एकतर कर कांच या चीनी मिट्टी के पात्र में भर कर, दोनों को मिलाकर एक चीनी मिट्टी के बर्तन में डाल लें। भर कर दृढ़ता से मुख मुद्रा कर उसका ऊपर से ढक्कन इस प्रकार से कि उसकी हवा ना निकले। ठीक है। 8 या 15 दिन तक रखा रहने दें। फिर फलालेन से अच्छी तरह छान कर बोतलों में भर लें। कपड़े से अच्छी तरह छान लें। छान कर बोतलों में भर ले। मध कट गाढ़ा होता है तो छानने के लिए लिखा है। अब मात्रा समझ में आ गया? एक चीनी मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें से मुख मुद्रा करके उसको बंद करके रख देना है। उसके बाद उसको पड़ा रहने देना है 10 से 15 दिन। उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से हिला छान के भर लेना है बोतलें। आगे चलो। अब मात्रा आधा मासा से 4 मासे तक सेवन करें। मासा का मतलब 1 ग्राम। आधा ग्राम से 4 मासे तक ले। जैसे बच्चों को दे रहे हैं तो आधा मासा, बड़े ले रहे हैं तो 4 मासा तक सेवन करवा सकते हैं। इससे फायदा क्या क्या होगा, गुण क्या क्या है, लाभ क्या क्या है? क्षीण स्मृति, स्वर काकर्षय, उन्माद, अपस्मार तथा अनेक प्रकार के रक्त विकार और चर्म रोगों के लिए लाभ करने वाली अन्य औषधियों के साथ इसका व्यवहार करना चाहिए। बुद्धिवर्धक है। ठीक है। इसका सेवन दूसरी के साथ भी, दूसरी औषधियों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे रक्त विकार रक्त को साफ करने वाली औषधि के साथ खा सकते हैं। चर्म रोगों के लिए जो औषधि होती है उसके साथ इसका सेवन करने से लाभ मिलता है। क्या ये थी ब्राह्मी आसव और बादाम पाक की 2 विधि।
आगे की है बुद्धिवर्धक रसायन, उसके बारे में मैं अभी चर्चा दोबारा आऊंगी, करूंगी। इतने में इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई समझ नहीं आया या कुछ हुआ तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैंने लाइव किया बंद। जी दीदी। मोनिका मैम, ये कोट क्या है? कूट होता है कोटी दीदी। वाला धन। हाँ, ये पंसारी की यहाँ मिलता है दीदी, लकड़ी होती है एक मोटी। और इसका क्या शहद ये पीने के काम में आता है ये? क्या? ये जो आपने बताया ना हाँ, ब्राह्मी आता। ब्राह्मी आसव। जी दीदी। क्योंकि इसमें इतना सारा पानी है तो इसके पानी तो पीने जैसे की ब्राह्मी इसमें आसव दीदी, उनके वैसे भी आसव मिलता है, आयुर्वेद में भी ये ब्राह्मी आसव मिलता है दीदी। ये जो इसमें वर्णन है वो मिलता है। और मैंने पिछले साल कोशिश किया था, बना भी अच्छा था। आसव का मतलब है कि उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे हम ये बनाते हैं, ब्रह्म रसायन बनाते हैं, कुछ इसी प्रकार का टेस्ट आता है, वैसा ही है। जी दीदी। सुमनपाल बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। दीदी जो बादाम बादाम पाक का बताया था ये दोबारा बता सकती हो? जैसे बादाम है, पिस्ता है और खसखस है, ये मुनक्का दीदी है। आप ये वीडियो सुन लेना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी देर का टाइम है, फिर मैं जाऊंगी। ये मैंने लाइव डाला है तो आप वीडियो में आराम से लिख सकते हो दीदी। अब है एक कौली में 10 ग्राम होता है ना मोनिका बहन? 10 से 12 ग्राम होता है दीदी। जैसे मेरी माँ के टाइम में 12 ग्राम होता था, क्योंकि हमने जैसे शादी में सोना तुड़वाया तो 12 ग्राम था। अब 1 तोले को 10 ग्राम मानते हैं। 10 ये तोले 10 जानते हैं। गुना 10 यानी कि हाँ, 1 केजी। ठीक है। अब मैं वो नुस्खा लेके आ रही हूँ जो 100 को कंठस्थ कर सकते हो। 100 श्लोक याद करने वाला योग। ठीक है, एक साथ में 100 योग याद कर सकते हो। बस सिर्फ एक वक्त के बारे में, इसके बारे में चर्चा करूंगी। और एक और है, उसके बारे में चर्चा करूंगी। 2 ही बात करूंगी, उसके बाद फिर आप अपना जिसको जो बोलना है उसका कर सकते हैं। ये भैया ने मुझे रूमी मस्तंगी और ये खाने के लिए, मैंने खाया था इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। रूमी मस्तंगी और खांड मिलाकर, शहद मिला के खाया था मैंने, नहीं पड़ा था, पता तो नहीं। ये लाचवाल आपने बताया ना वो सही है। ब्राह्मी चूर्ण जो है 1 बार और मध्य 40 से 60 बार। मतलब मेरे को बाद में समझ आया, शहद को मध्य बोलते थे। मदगाड़ा होता है, इसलिए मैंने बोला था कि मदगाड़ा होता है। ठीक है। अब है 100 ये वाला, ये वाला लिखने के लिए तैयार रहें। थोड़ा बहुत आपसे रह जाता है तो आप YouTube पे जाके सुन लेना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है। मैंने वॉशिंग में कपड़े डाल रखे हैं, उनको धो के मुझे सुखा के आने हैं। थोड़ा सा मेरी तरफ समझे बहनों, आप अच्छे से जानते हो मुझे कि मैं हूँ कैसी मेरे काम का खिलारा कैसे फैला रहता है, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो मैं बोलने की आराम से कोशिश करूंगी, मैं मेरी तरफ से पूरा आराम से बोलने की कोशिश करूंगी। फिर भी आप मेरी गाड़ी को तो जानते ही हैं कि धीरे चलती नहीं है, तो आपको जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो आप वहां जाके सुन लेना। ठीक है, अब मैं फिर से लाइव करके आती हूँ। भाभी मुझे डांट लगाएगी कि बार बार जाती है, बार बार आती है, हमें बोलने देती नहीं है। अब की बार लिख के आते हैं, क्या क्या लिखे हैं। अब की बार प्रतिदिन 100 श्लोक याद करने वाला योग।
याद करने वाला योग पब्लिश, गो टू लाइव। वंदे मातरम सभी को। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और योग लेके, एक और वीडियो लेके लाइव हुई हूँ। अब है प्रतिदिन 100 श्लोक याद करने वाला योग। यह सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं बनाऊंगी तो आप भी बनाएं। मुश्किल नहीं है, आसान है, इसलिए मैं बनाने वाली हूँ। आप भी बनाएं। इसके लिए जो मैंने लिख रही हैं वो तैयार रहे, लिख लें। यह योग बड़ा मजेदार है। ये मैं बातचीत कर रही हूँ कौन सी किताब की, जो बुद्धिवर्धक योग के नाम से है और हरियाणा प्रांत के सौरज्ञ चौधरी हरि सिंह चीड़ी निवासी है। अब इस किताब का प्रकाशन होना बंद हो गया और ये किताब है बहुत अच्छी। इसमें से अनुभूति योग है, बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। तो मैं जो कर रही हूँ मैंने सोचा आप भी करें, तो इसलिए मैं आपके लिए मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा लाइव आके पढ़ देते हैं ताकि सभी इसको सुन लेंगे। आने वाले भविष्य में भी यूट्यूब पर रहेगी। यह योग बड़ा मजेदार है, एक बार अवश्य करके देखें। ये इन्होंने लिखा है। इसके लिए औषधि क्या क्या जरूरत है, सामान क्या क्या चाहिए वो भी सुने। बादाम, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शंखाहुली, दूध या बच, गो दुग्ध, उत्तम गो घृत। सामान क्या क्या चाहिए? बादाम, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शंखाहुली। शंखाहुली तो शंखपुष्पी एक ही चीज होती है, ऐसे दो लिखा है। दूध या बच, गो दुग्ध और उत्तम गो घृत। ठीक है। अब क्या करना है, शाम को 4 से 6 बादाम पानी में भिगो दें। शाम को 4 से 6 बादाम पानी में भिगो दें। प्रातः उनके छिलके उतारकर सिल पर चंदन की तरह गो दुग्ध डालकर रगड़ें। प्रातः छिलका उतारकर सिलबट्टे पर चंदन की तरह गो दुग्ध डालकर रगड़ें। बाद में ब्राह्मी, शंखाहुली, शंखपुष्पी और दूध या बच एक एक मासा डाल दें। बाद में ब्राह्मी, शंखाहुली, शंखपुष्पी और दूध या बच एक एक मासा, एक एक ग्राम डाल दें और आधा पाव दूध में खूब पीस डालें। 125 ml दूध में इसको खूब पीस डालें। फिर कपड़ छान की अंदाज से थोड़ा दूध और मिला लें। अगर ये ऐसे रहेगा 125 ml रहेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, तो कपड़ छान नहीं होगा, छलनी से छनेगा नहीं। छानने के लिए थोड़ा पतला करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा दूध और मिला लें। अंदाजा से थोड़ा सा दूध और मिला लें। फिर 1 कटोरी या भगोने में 2 तोले घी डालें। 1 कटोरी या भगोने में 2 तोले 20 ग्राम घी डालें, गरम करें। फिर छनी हुई ठंडाई उसी में मिला दें। जो आपने सिलबट्टे पे पीस कर रखी थी उस ठंडाई को उसी के अंदर मिला दें। आगे क्या है, यदि ऐसा न हो तो 1 चम्मच में 2 तोला घी लेकर गरम करें और उस ठंडाई में मिला दें। बघार दें, छोंक लगा दें। जैसे सर्दियों में दही छोंकते हैं, हम रायता बनाते हैं। कड़छी को गरम करें, घी कड़छी के अंदर गरम करें और जब वो गरम हो जाए तो उसको छोंक लगा दें। ठीक है, बघार दें। फिर मिश्री मिला लें और खड़े होकर फिर मिश्री मिला लें। मिश्री मीठे के अनुसार मिलाना, जितने आप मिलाना चाहते हैं उतनी मिला दें। फिर खड़े होकर चम्मच से धीरे धीरे पिए। गटकना नहीं है, गटगट करके नहीं पीना है, चम्मच की सहायता से धीरे धीरे पिलाना है, पीना है। सभी बहनें अपने बच्चों को जरूर बना के पिलाएं। श्री राम बटी बनाने के लिए सिलबट्टा घर घर में आ ही गया है।
उस सिलबट्टा का जब से श्री रामवटी बनी उसके बाद पढ़ाई है वो बेकार पड़ा है, उसका उपयोग अब करें। प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर थोड़ा सा व्यायाम करके गर्मी शांत होने पर, जब व्यायाम करते हैं तो शरीर गर्म हो जाता है, और सभी 5 बजे योगाभ्यास में आके व्यायाम भी कर लें, उसके बाद इसका सेवन कर लें। यह प्रयोग करना चाहिए। गर्मी शांत होने के बाद, पसीना सूख जाने के बाद, शरीर ठंडा पड़ने के बाद, थोड़ा शरीर ठंडा होने के बाद इसका सेवन करना चाहिए। फिर 100 कदम फिर धीरे धीरे घूमना चाहिए। पहने हैं तो दैनिक दिनचर्या में लग जाएं, घूमना फिरना चलता रहेगा। और जो बाकी है वो अपना 100 कदम घूमे। इससे अगर आप प्रतिदिन 100 श्लोक याद करते हैं वो भी याद रहता है, ऐसा नुस्खा है। बहुत मुश्किल है नहीं बनाना, बहुत आसान है बनाना। बस सिर्फ और सिर्फ सिलबट्टे पे 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, आधा घंटा का समय लगेगा, वो लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से बनता है। तो ये था 100 योग याद करने वाला। और अब है एक ब्राह्मी रसायन, उसके बारे में चर्चा करती हूँ। ब्राह्मी रसायन बनाना आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर बहन घर में बना सकती है आराम से। 2 तोले ब्राह्मी के पत्तों का रस निकाल कर 1 छटाक मतलब 60 ml दूध में मिलाकर या बिना दूध मिलाए ही उक्त 100 रस पान करें, और ऊपर से थोड़ा सा गाय का मिश्रित मिला दूध पीवें। दूध के अतिरिक्त सब अन्नों को त्याग दें, जो अन्न खाते हैं उन सबको त्याग दें। यदि बहुत दिनों तक दूध के पीने से अरुचि हो जाए तो जौ का पतला दलिया या गेहूं का पतला दलिया, साबूदाना या मूंग का पतला युस, परवाल का यश आदि हल्के अन्न, संतरा, अनार या अंगूर का रस बिना नमक मिलाए पान करें। इस प्रकार 3 से 4 मास तक सेवन करने से लाभ क्या क्या होंगे? इससे बुद्धि, समृद्धि, मेघादि के अत्यंत वृद्धि होकर व्यक्ति शीघ्र ही अपनी मानसिक उन्नति कर सकता है तथा मृगी, मूर्छा, उन्माद आदि रोगों से बच सकता है। करना क्या था? 2 तोले ब्राह्मी के पत्तों का रस लेना था ताजा निकालकर, और उसमें 1 छटाक दूध मिलाकर पीना है, बस यही था। और मंडूर पड़ी मतलब ब्राह्मी की अपेक्षा छोटे पत्तों वाली ब्राह्मी के रसायन रूप में भी सेवन करने से अधिक गुण पाए जाते हैं। हमारी समझ में दोनों ही रसायन रूप से सेवन करने पर अच्छा गुण दिखाती है। यदि रसायन रूप से इनका सेवन न करके साधारण रूप से सेवन किया जाए और आहार आदि का विशेष त्याग न किया जाए तो मेघा, बुद्धि, समझ शक्ति आदि कुछ न कुछ अवश्य ही वृद्धि करती है। ठीक है, अब है बुद्धिवर्धक योग। एक योग और लिखवा देती हूँ, वो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ब्राह्मी हरी 6 मासे, बादाम गिरी 11 नग। ब्राह्मी हरी 6 मासे, बादाम गिरी 11 नग, दाख 8 नग, काली मिर्च 21 नग। इन सबको एकतर 10 तोले जल में घोंटकर छान कर उसमें 2 तोले मिश्री मिलाकर नित्य प्रतिदिन दोनों समय पान करने से बुद्धि तथा मस्तिष्क में शक्ति में अवश्य वृद्धि होती है। यदि हरी ब्राह्मी न हो तो सूखे के पत्ते लेने चाहिए। इन्होंने खुद ने लिखा है, क्योंकि हरी सबके पास नहीं होती, इसीलिए। आगे है, ब्राह्मी के समान ही शंखपुष्पी भी अत्यंत बुद्धिवर्धक है। कई विद्वानों का मत है कि शंखपुष्पी बुद्धि की वृद्धि करने में ब्राह्मी की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। महर्षि अग्निवेश जी अपनी संहिता चिकित्सा स्थान रसायनाध्याय पद नंबर 3 श्लोक नंबर 31 में लिखते हैं, मेधा विशेषण च शंखपुष्पी, अर्थात शंखपुष्पी मेघा की विशेष रूप से वृद्धि करती है। शंखपुष्पी को छाया में सुखाकर अथवा उसका चूर्ण बनाकर गो दूध के साथ सेवन करने से, अथवा शंखपुष्पी को दूध के साथ जल में घोंटकर और उसमें
गो दुग्ध मिलाकर पीने से मेघा और मेधा और समरण शक्ति की अत्यंत वृद्धि होती है। अथवा पुष्पी को ब्राह्मी, बादामगिरी, काली मिर्च, दाख आदि के साथ जल में घोट कर पान करने से पूर्वोक्त ब्राह्मी से भी अधिक गुणकारी होता है। ये थे आज के ब्राह्मी बुद्धिवर्धक योग। आशा करती हूँ कि बहुत सरल थे, बहुत आसान थे। अब गर्मी का समय है तो जरूर करें, हर घर में बननी चाहिए, हर घर में होना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं शाम की 7:30 बजे की चौपाल में और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी राय दें। वंदे मातरम।